जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन रतुल के साथ। आज सड़कों पर उतर आई है तपती गर्मी में महिलाएं और पूछते हैं कि क्या मसला है। और देखिए जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। मिड डे मील, CPW और लैंड ओनर्स वर्कर्स की जितनी महिलाएं हैं वो सारी आज सड़कों पर उतरी है। क्या नाम है आपका और क्यों सड़कों पर आज उतरी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी देवी है। हम मुट्ठी रिक्वायरमेंट स्कूल से है। हमने 25 साल हुआ है वह हमें काम करते हुए और हमें सैलरी 1 रुपया मिलती है। हम वाटर वूमेन में 1 रुपया सैलरी? हाँ, 1 रुपया मिलता है। महीने का 1 रुपया? रोज का 1 रुपया मिलता है। महीने के 30 रुपये से आता क्या है जी। तो हमें काम कितना करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है। चाय बनानी पड़ती है, उनको रोटी खिलानी पड़ती है, उनके बर्तन भी धोने पड़ते हैं। हमें क्या फायदा मिलता है? में कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? काम करना पड़ता है ना जी जी। 25 साल हुए काम करते हुए हमें वहाँ से। 25 साल। तो हमें फायदा तो कुछ होना चाहिए ना। मांग क्या आप सरकार से? हमारी मांग है कि हमारी सैलरी होनी चाहिए, 10 साल होनी चाहिए। हमारी सरकारी नौकरी, हम भी जैसे मैडम सरकारी नौकरी करते हैं हम भी तो ऐसे करते हैं। जी जी। हमारी मांगे पूरी करो बस। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा देवी है जी। क्या काम करते हैं आप? हम कुक का काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हमारी सैलरी नहीं है और काम करना पड़ता है। ऐसी बात है हमारे टीचर अच्छे हैं, वो बोलते हैं कि रहने दो, सभी स्कूलों में बंद है। तो काफी सारे स्कूल के टीचर हैं कि वो बंद नहीं करने दे रहे हैं। हमें सब स्कूलों का पता है, काला चिट्ठा इनका। ये हमारा चिट्ठा खोल सकते हैं, हमें भी पता है इनका। हम दिल्ली जाएंगे, जम्मू जाएंगे, जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। कितनी सैलरी मिलती है आपको? 30 रुपए रोज के। 900 रुपया, 100 रुपया वो भी सेंटर खा गया हमारा। इतनी भूखी सेंटर है। 100 रुपया वो भी खा लिया, 900 रुपया मिलता है। नवंबर में मिला था हमें 2700 रुपया, आज तक कुछ नहीं मिला। हमारे भी बच्चे हैं घर पे, हमें भी काम है घर पे। हमें घर वाले बोलते हैं क्या मिलता है आपको, क्या करने जाते हो, सुबह जाते हो शाम को आते हो, क्या करते हो स्कूल जाके। हमें यही समस्या है कि हमारी सैलरी होनी चाहिए कम से कम 5000। उन्होंने बोला हमें 10,000 चाहिए। हमारा काम देखा जाए तो इतना पैसा तो हमारा बनता है। हम किसी भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें चाहिए क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें चाहिए जो हम हड़तालों पे बैठेंगे, नहीं खाना बनाएंगे, नहीं किसी को बनाने देंगे। जिस स्कूल में खाना बनेगा हम वही स्कूल जाएंगे। अगर हम सभी कुकों को बोलते हैं कि खाना मत बनाओ, बस हमारी यही गुजारिश है। टीचर कई स्कूल के तो अच्छे भी है, हमारे स्कूल के टीचर तो अच्छे, ऐसी बात नहीं है। वो बोलते हैं रहने दो। काफी स्कूल के टीचर बोल रहे हैं सभी को तंग करते हैं इनको कि खाना बनाओ, जहाँ मर्जी जाओ। फिर सभी बोल रहे हैं इनको, ऐसी बात नहीं है। सभी आज रो भी रहे थे कुछ कि हमें बड़ा तंग करते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि हमें प्लीज हमें बैठने दे हड़तालों पे। जब इनकी सैलरी कम होती है ये बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं। हम भी देखते हैं, हम भी स्कूल जाते हैं, हमने सब बड़ा कुछ देखा है। ये सोचते हैं कि अनपढ़ है, ये कहीं जाते नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। हम सब कुछ देख रहे हैं, हम यही सोचते हैं कि चुप रहना ही सही है। पर बहुत चुप रह लिया। आज के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे, बस हमारी यही गुजारिश है। हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमें चाहे दिल्ली जाना पड़े, जो मर्जी हो जाए, हम अपना हक लेके रहेंगे बस। क्या देख रहे हैं कि महिलाओं को इतनी गर्मी में जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपने हक मांगने के लिए। यहाँ पे महिला का इतना सम्मान होता है, उसी महिला को अब सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ऐसे तो मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी किसी की बेटियां हैं। हमें हमारा कोई हक नहीं है। क्या है ऐसा हमारे लिए गवर्नमेंट हो गया, अपने घर में 18 AC लगाया है, हमारे घर में एक पंखा तक नहीं है। ये किस लिए है गवर्नमेंट? अंधी हो गई, बैरी हो गया, कुछ नहीं दिखता इसको। हम ही दिखती है सिर्फ, बाकी भी और भी डिपार्टमेंट है। सबकी तनख्वाह कम होनी चाहिए। टीचरों का अभी तनख्वाह ज्यादा हुई है, उनकी सैलरी अभी बढ़ाई गई है। किस बात के लिए बढ़ाई गई है? हमारी क्यों नहीं बढ़ाई गई? हमारा काम कम है? हमें बर्तन साफ करो, बच्चों को खाना खिलाओ, टाइम से आओ, टाइम से जाओ, 10 मिनट लेट हो जाओ, सबकी बातें सुनो। हम कोई घर से बेले थोड़ी ना है, कोई जहाँ लंगर थोड़ी ना लगा है। 9 महीने से हम खाना बना रहे हैं, कोई लंगर लगा यहाँ पे? कोई लंगर नहीं। हमें घर पे भी काम करना पड़ता है। या कोई अमरनाथ की यात्रा नहीं चल रही है कि हम फ्री में खाना बनाए। 9 महीने हो गए हैं, बहुत होते हैं। 9 महीने से 1 रुपया नहीं मिला। अगर हमारे पास पैसे होते हम काम क्यों करते? हम घर से कोई बेले थोड़ी ना है। जो हमारे घर पे पैसे होते हैं, हमें क्या जरूरत थी काम करने की? ये टीचर नौकरियां छोड़ दे अपनी, घर पे बैठ जाए, या अपने खुद से हमें पैसे दे देना 1000 रुपया। सभी 6 टीचर है स्कूल में, तो 1000 देंगे तो 6000 होगा। हमारा भी 10 रुपया नहीं दे सकते, हिसाब करते हैं। हमारे 5 रुपया आपके पास रह गए, वापस दे दो, ऐसे बोलते हैं। तो ये महिलाएं आप देख रहे हैं, इनके साथ एक समाज सेवक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कांत चिब है जी। मैं ऑल दिल्ली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर चेयरमैन हूँ जी। आज आप इन महिलाओं के साथ, माता बहनों के साथ खड़े हैं। पहले तो शर्म आनी चाहिए उन सरकारों को जो इतनी धूप में एक तरफ महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें ही प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पे समाज के अंदर महिला सशक्तिकरण की बड़ी बात की जाती है, महिलाओं को अधिकार देने की बात की जाती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात की जाती है। जब महिलाएं हमारी रोड पे हों, महिलाएं हमारी दुविधा में हों, तो किस बात का सम्मान, किस बात का सशक्तिकरण और किस बात की महिलाओं की बढ़ोतरी करने की बात करते हैं आप? ये महिला वो है जो घर का
चूल्हा चौका छोड़ के स्कूल में जाके खाना बनाती हैं। अपने परिवार के बच्चे हो, सदस्य हो, माँ हो, अपनी पति हो, कोई भी हो, उनको छोड़ देती हैं, स्कूल में जाके खाना बनाती हैं। और उनका परिवार क्या सफर करता है पीछे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी जब स्कूलों में खाना बनाती हैं, 30 रुपया दिन का, अगर कोई बच्चा रोता है ना तो वो भी 30 रुपया नहीं मांगता, वो भी 50 रुपए से कम जो है नहीं चुप होता रोने से। और जब कभी भिखारी कोई भीख मांगने रोड पे निकलता है तो शाम तक 400-500 रुपया लेके वो घर जाता है। ये तो उनसे भी बदतर है। फिर क्या हालत बनाई। और पीएम पोषण, ये प्रधानमंत्री अब उसकी पीएम पोषण के तहत लगी है, ना कि टीचर ने लगाई है, ना ही सीईओ ने लगाई है, ना किसी डायरेक्टर ने लगाई है। अगर निकाल सकते हैं तो पीएम पोषण के आर्डर के तहत, अगर पैसा बढ़ सकता है तो उनके तहत, अगर टीचर बढ़ाने की क्षमता नहीं रख सकता तो इनको निकालने की धमकी ना दें। ये महिलाएं हैं, हमारा देश का मान सम्मान है। ये वही दुर्गा है, ये वही माँ है, ये वही बहनें, ये वही बेटियां हैं। और अगर आप इनका सम्मान नहीं करोगे, जैसे बुजुर्ग माता आज रोई है, इनके दिल से कितनी आह निकली होगी, ये तमाम लोग। ये बता रहे कि इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं और 30 रुपए मिलते हैं और कभी उनसे 5-5 रुपए का भी हिसाब मांगा जाता है, तो अब ये हिसाब मांगने आए हैं तो तब इनकी कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आपको पता, जब सरकार बनने के लिए आई थी, जब इलेक्शन का दौर चला था, तो इन्हीं के एरिया में जाके जोलियां फैलाई, माता मेरे को वोट डाल दो, मेरे को सरकार में मिला दो। सरकार भी बन गई। सरकार के बाद इनकी बात ना करते हुए 1,60,000 रुपया सैलरी मिलती है इनको, एमएलए को, वो 5 लाख बनाने की बात करते हैं। इनके लिए महंगाई, इनके लिए बहुत ही अमीरी। और उसके बाद कौन सा ऐसा एमएलए जिसके पास गाड़ी नहीं है? नई गाड़ियां सैंक्शन करवाई सबकी। वो साइकिल पे नहीं आते थे, वो गाड़ियां लेके आते थे। इलेक्शन लड़ी, पैसों से लड़ी, फ्री नहीं लड़ी। उनके 90 गाड़ियां सैंक्शन करवा दी। फिर उसके बाद सीडीएफ फंड 3 करोड़ नहीं 4 करोड़ चाहिए, क्योंकि ठेकेदार कम पड़ गए हैं इनके लिए। लेकिन ये गरीब लोग जो हैं, ये बेचारे जो मेहनत करके एक खून पसीना बहा के अपनी कमाई करते हैं, उनके लिए कोई इंसाफ नहीं। और हमारी सरकार जो जम्मू कश्मीर की है, ये सुन ले कि अगर इन्होंने आपको बनाया है, उतारने का काम भी यही लोग करेंगे। और हम लोग 15 अगस्त के बाद हमारा ऐलान है समिति का कि दिल्ली जंतर मंतर जाने का प्लान है और सेंटर में जाके सेंटर की सरकार के आगे बोलेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव दिया जा रहा है, क्यों हमारे महिलाएं रोडों पे हैं। इस महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, ये महिलाओं का सम्मान दीजिए, वरना ये महिलाएं जब दुर्गा का रूप या चंडी का रूप धारण करेंगे तो भयंकर रूप से आएंगे बाहर, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये याद रखना इस बात को। सभी कौन-कौन सी महिलाएं, कौन-कौन सी डिपार्टमेंट से जो है ये महिलाएं हैं ये सारी? एक तो हमारे मिड डे मील कुक हैं जो खाना बनाने का काम करती हैं, दूसरा सीपीडब्ल्यू वर्कर्स जो सफाइयों काम करती हैं माइयों का, और इन्हीं के घरों की जमीनें ले रखी हैं, जो बेचारी अपनी जमीनें दे रखी हैं, खुद के मकान नहीं तो जमीनें इन्होंने ले रखी और उसके बदले रोटी बनाने का काम करती हैं। ये कौन सा इंसाफ है? और यहाँ पे हमारे साथ आशा वर्कर्स भी हैं, आंगनवाड़ीज भी हैं, मालिकम चौकीदार भी हैं, पीएचई वाले भी हैं हमारे बैनर के तले। वो आज यहाँ पे हमारी काफी कुक्स शामिल हुई हैं, बनी बसोली बुलावर साइड से भी हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इसका जो उग्र रूप का जो प्रदर्शन है, ये दिल्ली के अंदर आप भाइयों सब भाइयों को दिखेगा। और आपके चैनल के माध्यम से भी दिल्ली से हम शेयर करवाने की बात करेंगे कि आप ही लोग मीडिया कर्मी ऐसे हो कि जो हमारी आवाज, हमारे इन गरीब तबके के लोगों की आवाज आगे पहुंचाने का काम करते हैं। और यही गुजारिश रहेगी जो सुन रहे होंगे हम लोगों को, सरकारें जहां सेंटर की सारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की ध्यान रखें, आंखें भी खोलिए, कान भी खोलिए, मुंह भी खोलिए। अगर नहीं खोल सकते, बंद हमें करवाने आते हैं, फिर हम करेंगे जब घरों में आप चुप करके बैठोगे। ये बात याद रखें। तो जिस तरह चिप साहब ने बोल दिया, मैं अतुल को कहूँगा पीछे महिलाएं दिखा दीजिए। ये देखिए सारी महिलाएं जो हैं ये सारी पहुंची हुई है और सभी की तस्वीर दिखाएं ताकि, हाँ बिल्कुल, माता जी से बात करते हैं। तो सारी महिलाएं जो है सारी दिखाएं कि अगर इन माताओं ने दुर्गा का रूप ले लिया तो फिर देखिए गलत होगा, फिर इनका कहना फिर गलत होगा। सभी महिलाएं, यहाँ पर भी है महिलाएं, यहाँ पर भी दिखाएं। जी माता की ना थोड़ा बीना देवी किन्नी परेशानी होंदी है जिले बड़ी परेशानी होंदी जी, बड़े परेशानी होंदी। घर वाले भी आखदे स्कूल गए 25 साल हुए लगे, पहले 50 बच्चा ते बच्चे भी मते होंदे, हून ही बच्चे मते। हून फ्ही उन्हें अस इयां दौड़ धाड़ कीती ते 500 होया सिद्धा, फिर मुड़ियै हिल्ले झुल्ले, हून 900 रुपये बड़ी गेदे। 900 कोला पता 900 रुपये दा केह् होंदा? जे सौदा लैन जाचै ते 15,000 दा सौदा बंदा अंदर रसोई दा, अस कुत्थों लैचे? बच्चे स्हाब दा नूंहां पुत्तर सौ धक्के मारी मारी बाहर करदे, जाओ जिद्धर आए उद्धर जाओ। पैसे कुत्थै छोड़दे जमा करांदे हो? जमा कुत्थै कराचे? जमा कुत्थै कराचे? साढ़ा पाड़ा कराई नहीं होंदा पूरा। ते इयां अज्ज इयां बड़ा दुखी मन, मैं आना नहीं चाहती, बड़ा दुखी मन में
जल्दी जल्दी करा दी ते मैं बेड़े पेटे ठीक है मेरी ये हड्डी मैं एक्सरे लेंदे मेरी हड्डी फ्रैक्चर हुई है। क्या देखते हो कि माता भैनें का सम्मान करना कोई चाहिए? सम्मान करते कोई सम्मान पहले लोग मोदी आदा बेटी बचाओ ते बेटी बढ़ाओ कुत्थे भी बेटियां ने के दियां दे लोकें पेंशन लगा दियां सानू भी कक्ख नहीं के 900 रुपए ने के लिया 900 रुपया भी नहीं पूरा मोड़ो बच्चा बेहिए दिहाड़ी लांदे 700 रुपया लेंदे शामी लेइए जेबां भरी जंदे मीट शराब पींदे अस गया चा स्वाद मुठ सानू पानी भी मुल्ला लेंदे अस अखा रही बुकरा साले चोर गया एक बारी सिलेंडर लेइए दुई बार भी लेइए दुई बार मैं चुल्ला भी लेइए मास्टर आदि रुट्टी बेचारे चंगे बड़े वो आदि रुट्टी बनाओ तो बल चुकी कुत्थे लैचे हूँ अपने घर लिया मैं आख्या हूँ अज अगले बंद रुट्टी मैं जाना मास्टर भी नहीं आते के इन्ना पैसे ना कुछ नहीं बनता उन्हें भी पता के मास्टर बड़े पटाखा सरकार को क्या मांग कर मांग इयै करने भी सारी सैलरी बढ़ाओ सैलरी बढ़ाओ जी माता तू सुनाओ क्या परेशानी सानू बथेरी परेशानी है अहीं 25 साल हुई स्कूल च लगे दे नहीं टाइम दे कोई पैसे थोंदे नहीं किसे बच्चे भी बेचारे बर्बाद होइए नहीं अहीं पढ़ाई सके उन्हें बच्चें गी नहीं अहीं उंदा खर्चा पूरा करी सके बच्चें दा जिन्ने हारे सानू पैसे दिंदे ने 1000 रुपया कोई 6 महीने दिंदे इहदे कोला दूना तां अहीं साबन सोडा ही लाई ओड़ने आ कपड़े धोने ही साढ़ा तो भी पैरें जुत्तियां भी नहीं थोंदियां सानू लाने की इन्नी परेशानी है सानू होई दी दिल्ली जाइए प्रदर्शन करके ते दिल्ली अहीं के आखगे हुण उनें इत्थे सुनी लैन साड़ी मांग तां अहीं दिल्ली कैसी जाना है जे इन्ने पैसे नहीं होने हाँ इन्ने दिल्ली जाने सोगे साढ़े कोल पैसे नहीं होने तां अहीं दिल्ली के लेइयै जाना है ते चलो हुण साढ़ी गौरमेंट इन्नी हारी सुनी लै कि साड़ी इत्थों इत्थे गै साड़ी सुनी लै ते साढ़ा मसला हल करी ओड़े चलो सारे तो ये देखिए सभी महिलाओं ने जो है बोलना जी मेरा नाम मक्खनी देवी है जी मैं प्राइमरी स्कूल मीरपुर जगो डॉक्टर बूमैन लगी जी सर अस एक कनाल जगह ले ली गौरमेंट ने साढ़े कोला वादा किया कि थोड़ा एक बंदा इत्थे मुलाजम लगग जी 2013 च लगी अज तक साढ़े कोई सुनवाई नहीं हुई 1 रुपया मिलता महीने दा मिगी उत्थे मिगी सफाई करना पौंदी फ्लैश तक साफ करना पौंदी हर एक कम लेकिन पैसे की कोई मांग नहीं अगर कुछ बोलो टीचर आखदे अग्गे ये गल करो आगे जो ऊपर जाइए हाँ ऊपर जाइए गल करो सारा काम करने साढ़े कोल एक कनाल जगह ले ली लेकिन साढ़ा कुछ नहीं हल किया उन्हें अगर दे सकते सानू अगर नौकरी देन उत्थे चपड़ासी दी सही जे चपड़ासी नहीं तो साड़ी जगह का पैसा ही दे ओड़ना फिर सानू भैया साढ़े ये पई लै भी सानू कुछ दवाई नहीं आई दवाई साढ़े को भी 10 मरले जगह ली स्कूल वास्ते स्कूल बनाना बिल्डिंग बनानी सानू 10 मरले जगह सर दे दी थी 2008 दी दी जगह सानू अज तक मैं कुक लगी 18-20 साल में काम करती ना मिगी कोई कुछ नहीं था मिलिया ना नौकरी मिली ना कुछ मिलिया मैं सीईओ कोल गई जेडीओ कोल गई डीसी कोल गई मिगी उन्हें बोलिया कोई नौकरी कुछ नहीं है जी कुछ नहीं है लेकिन मैं स्कूल का नाम जगह नहीं की मेरा भी स्कूल का नाम जगह घर 4 दीवारी होंगे सब कुछ होंगे मैं सर मैं कुछ नहीं होने देता जब तक मेरा बच्चा नहीं लगा मिगी नहीं पक्का होता मैं सर तक कुछ नहीं होने देना मरना मंजूर तरना मार गई कुछ नहीं बन देगी जी कुछ नहीं बन देगी लेकिन उस टीचर की ताले लाइए बाहर कड़ गई जरा मिगी तंग कर बिल्कुल हाँ तो ये माता बहनें साफ तौर पर आपने देख लिया इन्होंने कह दिया कि अगर हमने दुर्गा का रूप ले लिया तो फिर वो गलत होगा और बिल्कुल जेन्युइन डिमांड लेकर देखिए खुद हिसाब लगाए जिस तरह की इस वक्त महंगाई चल रही है तो क्या होता है अगर हमें 900 रुपया महीना दिया जाए और वो भी वेतन इन्हें कभी नहीं मिलता है और अगर ये स्कूल में काम करते हैं तो वहाँ से अगर कोई पैसे 5 रुपये भी बच जाते हैं तो उसका भी हिसाब मांगा जाता है इनका कहना था हम 5 रुपये रखते नहीं है पर सब भी सोचने वाली बात है सरकार जो बनी है सरकार ने वादे किए थे डेली वेजर्स के साथ वादे किए थे सफाई कर्मचारियों के साथ इन माता बहनों के साथ भी पर वो वादे पूरे होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं बस यही है इन्हें आश्वासन और इतनी गर्मी पड़ रही है दर्शकों और कभी बुजुर्ग आते हैं सड़कों पर कभी महिलाएं आती हैं सड़कों पर मतलब चल क्या रहा है ये तो सरकार क्यों नहीं सुन रही और हमारी भी अपील है सरकार से जल्द जितने भी मिसाइल है वो हल किए जाएं इन सभी के ताकि ये लोग भी आप लोगों की जो सरकार में बैठे हैं ना ऊपर बड़े बड़े नेता आप लोगों की तरह ये भी जिंदगी जी सके तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ मैं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से जय हिंद जय भारत।